हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू गुप्ता, स्पिरिचुअल लाइफ कोच। हमारे भगवद गीता इन रियल लाइफ की सीरीज़ में हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आज 1 से लेकर 5 तक के वर्सेस को कवर करूंगी और इनकी सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सेकेंड चैप्टर हमारा जो था वो था हमारा सांख्य योग। सांख्य योग को रॉयल नॉलेज भी कहा जाता है। रॉयल नॉलेज क्यों? रॉयल नॉलेज इसलिए क्योंकि इस संसार के अंदर खुद को जानने से बड़ा ज्ञान और कोई नहीं हो सकता। और सेकंड चैप्टर में कृष्णा ने उसी ज्ञान को हमारे सामने खोला था। तो कर्मा के फिलॉसफीज का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन तो कृष्णा ने सांख्य योग में भी देना स्टार्ट कर दिया था, जिसे देखकर अब अर्जुन थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है और कृष्ण से कहता है, माधव, जब आप खुद ही मानते हो कि ज्ञान योग सबसे अच्छा होता है, तो फिर आप मुझे इस भयानक युद्ध में क्यों झोंक रहे हो? क्यों ये ऐसे एक्शन करने को कह रहे हो? और कृष्ण जवाब देते हैं, अर्जुन, ज्ञान योग का अपना महत्व है, कर्मयोग का अपना महत्व है। कुछ लोग होते हैं जो तर्क वितर्क से, बुद्धि से, चिंतन से, मनन से चीज़ों को समझते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो एक्शन करके चीज़ों को समझते हैं। इसलिए तुम्हें ज्ञान और कर्म दोनों को जानना होगा। और एक बात और समझ लो, बिना एक्शन किए तो जो तुम्हारे पुराने कर्म हैं वो भी खत्म नहीं होंगे। और मैटर के इस वर्ल्ड में जो कि 5 तत्वों से बना है, जिनसे तुम्हारा शरीर भी बना है, इस संसार के अंदर एक पल के लिए भी कोई भी प्राणी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। यहाँ तक कि तुम्हें अपने शरीर के सर्वाइवल के लिए भी हर पल एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। अब समझते हैं थोड़ा सा इन बातों का मतलब क्या है। तो देखिए, सांख्य योग जो था वो था आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का मतलब है अपने आप को जानना। हमने दुनिया में आकर सारे वर्ल्ड को जान लिया, सारी कंट्रीज को, सारे प्रेसिडेंट्स को, सबको समझ लिया अच्छे से। यहाँ से हम मून पर भी चले गए, मार्स पे भी जा रहे हैं, वो भी जान लिया। सब कुछ जानने के बाद भी अगर हमने खुद को ही नहीं जाना तो वास्तव में हमारा सारा ज्ञान अधूरा है। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना एक लिबरेशन का कोर्स बनाया, जिसके अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि पहले आप खुद को तो जानो, जिस संसार में रहते हो उसको तो जानो। अगर आप यही नहीं जानोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से फैक्टर हैं जो आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं और जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, हम सब चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ हो, एक हैप्पी लाइफ हो, और कभी हमें किसी भी तरीके की ट्रबल्स हमारी लाइफ में आए नहीं। पर प्रॉब्लम यह है कि जहाँ से ट्रबल आती है उसका हमें रास्ता ही नहीं मालूम। अब उस रास्ते को मालूम करने के लिए आत्मज्ञान का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए कृष्ण ने भी अर्जुन को पहले सांख्य योग के थ्रू आत्मज्ञान दिया, उसको समझाया कि तुम एक आत्मा हो और जो आत्मा होती है वो कभी नहीं मरती, इसलिए उसका शोक मत मनाओ। आत्मा स्वतंत्र होती है, किसी बंधन में बंधी नहीं होती। तो जब आत्मा नहीं बंधी होती तो तुम क्यों बंधते हो? इस तरह से और भी बहुत सारी बातें हैं जो कृष्णा ने इस चैप्टर में समझाई और मुझे अलग से मेरी ज़िंदगी में समझाई, जिन्हें मैंने अपने कोर्स में इंक्लूड कर दिया। तो ये तो था हमारा सांख्य योग के बारे में। अब अर्जुन की समस्या क्या हो रही है, वो कहता है कि कृष्ण, जब आपने इतना सारा सांख्य योग में मुझे बता दिया और मैंने जान लिया ना मैं आत्मा हूँ, और आत्मा मैंने जान लिया हमेशा शांत रहती है, तो अब लड़ने की क्या ज़रूरत है? मुझे नहीं लड़ना। कोई लड़के अब कोई फायदा है क्या? जान तो लिया मैंने, मैं आत्मा हूं। तो क्यों इस महासंग्राम में मुझे आप डाल रहे हो, जिसको मैं करना भी नहीं चाहता? अब अर्जुन अपनी जगह पर ठीक है। ठीक क्यों है? क्योंकि क्या ना, हम इंसानों की ना एक फितरत होती है, इजी वे आउट ढूंढते हैं, शॉर्टकट्स। सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। अर्जुन को जो सता रहा है ना, वो एक तो है वो पाप। ये पाप वर्ड अपने आप में बहुत बड़ा भयानक वर्ड होता है। तो एक तो वो उस बोझ को अपने ऊपर लेना नहीं चाह रहा, और दूसरी उसकी अटैचमेंट्स जो उसको अपने परिवार वालों से हैं।
इसलिए वो उनके बिना रहने की कल्पना नहीं कर पा रहा। तो इसके लिए वो कहता है कि मैं सब छोड़ने को तैयार हूँ भाई, मुझे आप ये कठिन परीक्षा के अंदर मत डालो। मैं ज्ञान ले लेता हूँ और दो जितना देना है मैं ले लेता हूँ, पर मुझे ये करने को मत बोलो। तो ये सबके साथ होता है एक्चुअली। हर आदमी चाहता है कि कुछ भी करके मैं इजी रास्ते को चूज़ करूँ, और इस तरीके के जो द्वंद्व होते हैं इनके अंदर फंसूँ ही नहीं। लेकिन कुदरत का काम करने का तरीका अलग है। कुदरत चलती है अपने लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर, जिसे हम कर्मा की फ़िलॉसफी भी कहते हैं। और वही कर्मा की फ़िलॉसफी अब इस चैप्टर में और आगे के 2-3 चैप्टर में कृष्णा क्लियर कर रहे हैं। इसीलिए हमारे पास ये सारा ज्ञान होना तो ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ एक्शन करना भी ज़रूरी है। और यही बात कृष्ण ने अर्जुन को बोली कि देखो अर्जुन, ज्ञान तो मैंने तुम्हें दे दिया क्योंकि वो लेना ज़रूरी था। अगर तुम्हारे पास ज्ञान नहीं होगा तो तुम अपने लिए सही और गलत एक्शन भी चूज़ नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने तुमको ज्ञान दिया पहले। लेकिन ये जो तुम सोच रहे हो एक्शन से ही बच जाऊँ, एक्शन ही ना करना पड़े, ये पॉसिबल नहीं है भैया। एक्शन तो तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि तुम ये जो इस महासंग्राम के बीच में आकर खड़े हो ना, यहाँ मैं नहीं लेके आया तुम्हें, तुम्हारे कर्म लाए हैं तुम्हें यहाँ पर। इस युद्ध भूमि में तुम अगर आज खड़े हो तो तुम्हारे इस जन्म के और पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से खड़े हो। और वो जो कर्म है तुम्हारे, वो तभी खत्म होंगे जब तुम इसके ऊपर सही एक्शन लोगे। और अगर तुम कहते हो मैं कर्म त्याग दूं, तो तुम्हारे त्यागने से कुछ भी नहीं होता भाई। ये जो प्रकृति है ना, ये चलती है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट पे, जिसके अंदर ना मैं भी इंटरफेयर नहीं करता, क्योंकि मैंने ही तो ये नियम बनाए हैं, तो मैं इंटरफेयर नहीं करता। सिंपल सी बात है, तुमने कर्म बनाया है, प्रकृति तुम्हारे सामने कर्म लाएगी, और लाएगी ही लाएगी, तुम चाहो या मत चाहो। तुम्हें ज्ञान लेना है या नहीं लेना, इट इज़ योर चॉइस। ज्ञान ले लोगे तो कर्म समझना आसान हो जाएगा, उस पर जल्दी काम कर पाओगे और मुक्त हो जाओगे। नहीं लेना तो तुम्हारी विश है, वो भी गलतियां करोगे, ठोकरें खाकर सीखोगे, और जब ठोकरें खा के सीखोगे तो बुरे तरह से फंसोगे। पर एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। एक तो कुदरत तुम्हें फोर्स करेगी, वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, छोड़ती नहीं है वो किसी का पीछा। और दूसरा, अगर अपने आसपास थोड़ा सा नज़र घुमा के देखो, आसपास के अपने शरीर को ही देखो जो 5 तत्वों से बना है। क्या कोई एक पल भी ऐसा होता है अर्जुन जब इसके अंदर एक्टिविटीज़ ना हो रही हो? वो हर बात है कि तुमने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा हार्ट कंटिन्यूस काम करता है, तुम्हारे सेल्स में कंटिन्यूस वर्किंग होती रहती है, तुम्हारे लंग्स कंटिन्यूसली अपनी फंक्शनिंग करती हैं, तुम्हारी किडनीज, तुम्हारा ब्रेन एक पल के लिए भी शांत नहीं बैठता। तो कर्म तो इस संसार में जब है तो करना ही पड़ेगा। इसलिए मत सोचो कि तुम बच जाओगे या तुम्हें कर्म त्याग देना चाहिए और सिर्फ ज्ञान लेके वनवास ले लो या कहीं आश्रम में जा कर के बैठ जाओ। यहाँ एक्चुअली कृष्णा बहुत गहरी बात बता रहे हैं, जो अर्जुन को नहीं, हमें भी समझनी चाहिए सबको। हम में से ना बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं ज्ञान मिल गया ना। इनफैक्ट लोग मुझे कमेंट करते हैं मेरी वीडियोस पर कि मैडम आपको तो ज्ञान मिल गया ना, तो अब आप क्या प्रवचन दे रही हो यहाँ पर, जाओ आश्रमों में रहो, मेडिटेशन में वक्त बिताओ। अरे ज्ञान लिया है तो इसीलिए तो लिया है कि कर्म भूमि में उतरे, और कर्म भूमि आश्रम में थोड़ी है, पहाड़ों में भी नहीं है, कर्म भूमि तो इस संसार में है। यहाँ कर्म करना है, और जो जो गलतियाँ करी हैं जिसकी वजह से इतने सारे कर्म इकट्ठे कर लिए, अब उन्हें ठीक करना है, और उन्हें ठीक करने के लिए संसार में रहना पड़ेगा। तो कुछ लोग नहीं समझते इस बात को, पर मैं चाहती हूँ आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर समझिए इस बात को। ज्ञान और सही ज्ञान, ये भी एक बहुत बड़ी एक्चुअली समस्या हो गई है। जिसके पास ज्ञान नहीं है ना, उसको परख ही नहीं है एक्चुअली
सही और गलत ज्ञान क्या है। सामने वाले ने थोड़े थोड़े इम्प्रेसिव वर्ड्स बोले, बड़े बड़े श्लोक आपको संस्कृत के सुना दिए, बड़ी बड़ी बातें कर दी, बहुत अच्छी अच्छी लैंग्वेज यूज़ कर दी, आप एकदम से इम्प्रेस हो जाते हो। आपको लगता है अरे वाह यार, इसके अंदर तो सच में लगता है ब्रह्म ज्ञान आ गया है। या उसके पीछे पब्लिक आ गई है, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई, जैसे हमारे आशाराम बापू थे ना, और भी बहुत हैं, मैं नाम नहीं लूँगी सबके, ज़रूरत भी नहीं है। आप समझदार हैं, आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रही हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जहाँ भीड़ होती है ना, हमें लगता है भीड़ है तो ज़रूर यहाँ पर कुछ अच्छा बट रहा है, जबकि इस माया के संसार में ज़्यादा भीड़ आपको वहीं मिलेगी जहाँ कुछ अच्छा नहीं बट रहा होगा। आप चेक कीजिए वीडियोस पर, जितनी फालतू की वीडियोस होती हैं उन पर आपको ज़्यादा लाइक्स, कमेंट, ट्रैफिक मिलता है। जहाँ अच्छी बातें बताई जा रही होती हैं वह नहीं होता। सिंपल सी बात है, स्पिरिचुअलिटी को, इवोल्यूशन को इम्पोर्टेंस देने वाले, समझने वाले बहुत मुट्ठी भर लोग हैं। तो वो मुट्ठी भर लोग ही तो आएंगे ना आपको सुनने के लिए। तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जिधर भीड़ है वहाँ अच्छी चीज़ बट रही है। यही तो धोखा है इस संसार का। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास सही ज्ञान हो। तो पहली रिक्वायरमेंट तो है आपकी यही। जब आपके पास सही ज्ञान होता है ना, तो आप इस ज्ञान की मदद से अपने कर्मों को समझ सकते हो। अब ये कर्म क्या होते हैं, इसको भी ना लोगों ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है। देखिए, मुझे तो ना कृष्ण ने बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत सिंपल तरीके से कर्मों के बारे में समझाया। और क्योंकि कृष्ण ने मुझे ज्ञान इतना सिंप्लीफाई करके दिया, इसलिए मैं भी वही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में एज इट इज़ आपको पास ऑन कर रही हूँ, ताकि आप भी इससे कुछ बेनिफिट ले पाएँ। तो देखिए, कर्म के लिए ना आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत साफ, साधारण, सिंपल भाषा में आपको बता रही हूँ। कर्म सिर्फ हमारा एक वो लेसन है जिसे हमने या तो सही तरीके से समझा नहीं है या गलत समझ लिया है। अब ये सही और गलत तरीका क्या है, क्या वो चीज़ है जो हमने गड़बड़ कर दी? तो आपको हर सिचुएशन में ना दो चॉइस दी जाती है। मीन्स आपका जो माइंड है ऐसे ही काम करता है। एक तरफ आपकी स्पिरिट बोल रही होती है, वो आपको गाइडेंस देती है अंदर से। हम ये नहीं कह सकते कि स्पिरिट बोलती नहीं है, बोलती है। हम सबके अंदर एक आत्मा की आवाज़, अंतर्मन की आवाज़ होती है जो हमें सही चीज़ हमें बता रही होती है। हम सुने नहीं, इग्नोर करते, वो बात अलग है। और दूसरी आवाज़ होती है शैतान की, माया की, जो हमें इन्फ्लुएंस कर रही होती है। अब क्या होता है, हर सिचुएशन में ना हमारा चैलेंज क्या होता है कि जो भी तुम्हें एक्शन परफॉर्म करना है वो तुम्हें अपनी आत्मा के, जो तुम्हारा रियल सेल्फ है, उसके हिसाब से, उसके साथ अलाइन करके तब परफॉर्म करना है। अगर तो आपने ये कर दिया, यू आर फ्री, नो कर्मा, नो कार्मिक बैगेज। पर नहीं किया तो ये आपके रजिस्टर के अंदर नोट डाउन हो जाता है, नीतू गुप्ता तुम्हारा ये वाला कर्मा तैयार हो गया है, अब इसके ऊपर काम कर लो। इस लाइफ में कर सकती हो तो बहुत बढ़िया बात है, लगता है ज़्यादा होमवर्क हो गया इस लाइफ के लिए तो कोई बात नहीं, अगले में करेंगे, पर करना तो आपको बेटा पड़ेगा। सो दिस इज हाउ वी आर क्रिएटिंग अवर कर्मास। अब यहाँ समझिए मिस्ट्री आप थोड़ी सी। कर्म बन रहा है जब आप आत्मा के स्वभाव के अगेंस्ट जाकर चॉइसेस बना रहे हो, तो बन रहा है आपका कर्म। पजल सारी क्या है, हमें पता ही नहीं आत्मा क्या है, आत्मा के गुण क्या हैं, कौन से नेचर में लॉज हैं, कैसे काम करते हैं। ये सारा ज्ञान जो है ना, ये कहीं आपको ठीक तरीके से अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने इसको अपने कोर्स में डाला है। मैं आपको ये नहीं कह रही कोर्स करो, देखिए ये तो कोई किसी से करा नहीं सकता, जिसके अंदर इच्छा है पाने की वही आएगा इस तरफ। तो जिस पर कृष्णा की ग्रेस होगी और जो खुद चाहता होगा वो अपने आप पहुंच ही जाएगा यहाँ तक। लेकिन जो बात समझने की है वो आप समझिए, वो ये है, बिना ज्ञान के आप सही कर्म नहीं चूज कर पाओगे। कर्म सही नहीं चूज किया
तो क्या होगा, प्रकृति आपको फोर्स करेगी कि इस सिचुएशन को दोबारा एक्सपीरियंस करो। तो यही बात कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन बेटा, कर्म तो करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो ज्ञान ले लिया, अब कर्म की कोई ज़रूरत नहीं बची। तो कृष्ण कह रहे हैं ज्ञान इसीलिए दिया है आपको ताकि अब आप सही कर्म चूज करो और उसके ऊपर एक्शन लो, क्योंकि कर्म तभी खत्म होगा, और अगर कर्म खत्म नहीं होगा तो बंधे रहोगे इस संसार में, यूं ही जिंदगी के वक्त के हाथों में कठपुतली बनकर नाचते रहोगे। तो मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, इसलिए जो ज्ञान दिया है उसके ऊपर मेडिटेट करो, उसे समझो क्या है और फिर उसको अप्लाई करो ज़िंदगी में और उससे अपने सही एक्शन चूज करो। तो मुझे भी ऐसे ही समझाया था कृष्णा ने। भाग तो नहीं पाओगी, मुश्किल लग रहा है, कोई बात नहीं, करना तो फिर भी पड़ेगा। मैं मदद कर दूंगा पर करना तो तुम्हें पड़ेगा ही पड़ेगा। और मैंने किया, अभी भी करती हूँ। किसी भी चीज़ से ना एग्जिट डोर मुझे कभी नहीं मिलता, कभी मिलता ही नहीं है। जो करना है वो तो कृष्णा करा के ही मानता है। और सही बात तो ये है कि अब मैं ही नहीं भागती, अब तो मैं खुद ही हर सिचुएशन में सिर्फ जो ढूंढ रही होती हूँ टॉर्च लेके, वो यही ढूंढ रही होती हूँ, क्या सिखा रही है सिचुएशन मुझे, समझ जाऊँ मैं गड़बड़ कहाँ कर रही हूँ ताकि मैं उसको करेक्ट करूँ। क्योंकि बहुत सारे डिवाइन लॉज कृष्णा समझा चुका है, एंड आई हैव अंडरस्टूड। द मोमेंट आई विल अंडरस्टैंड माई लेसन एंड आई विल रेक्टिफाई इट थ्रू माई रियलाइजेशन, आई विल बी फ्री फ्रॉम इट। मेरी सिचुएशन बदल जाएगी, मुझे ये बात पता है। तो ज़िंदगी में सीखने और समझने को बहुत सारा ज्ञान है, बहुत कुछ है, बस हमारे अंदर एक चाहत होनी चाहिए, एक भूख होनी चाहिए। क्योंकि देखिए बिना भूख के तो खाना भी अच्छा नहीं लगता। तो चलिए आगे बात करते हैं। आगे कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन ये जो तुम्हारा शरीर ना 5 तत्वों से बना है, क्योंकि पूरी प्रकृति 5 तत्वों से बनी है एक्चुअली। आप इस दुनिया के अंदर कोई भी एक सिंगल चीज़ भी उठाकर देख लो ना, कोई भी, इवन हमारा शरीर, शरीर के अंदर होने वाली एक्टिविटीज़, हर एक में आपको 5 तत्व मिलेंगे। अब ये 5 तत्व कौन से हैं? अर्थ है, फायर है, वाटर है, एयर है और स्पेस है। वास्तु भी पूरा इन्हीं प्रिंसिपल्स पे काम करता है, एस्ट्रोलॉजी भी इन्हीं प्रिंसिपल्स पे काम करती है, न्यूमरोलॉजी क्या, हर चीज़ इन्हीं प्रिंसिपल पे काम करती है। और आयुर्वेदा तो कम्प्लीटली इसी पर बेस्ड है। हमारे शरीर में वायु भी है जो हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, डेंस पार्ट भी है, अर्थ भी है, हमारी बोन्स, मसल्स, ये सब हमारा डेंस पार्ट है। लिक्विड, वाटर लिक्विड की फॉर्म में है, ब्लड है, हमें पता है 70% तो ब्लड है हमारे शरीर के अंदर। फायर भी है हमारे, स्पेस भी है। आप अपने स्टमक को देखिए, स्टमक के अंदर बहुत सारा स्पेस दिया है भगवान ने बहुत अच्छे से, कि जिस जिस ऑर्गन को जब जब जो काम करना है उसको ज़्यादा स्पेस लेना होगा तो वो स्ट्रेच हो जाता है उस हिसाब से। तो स्पेस भी है, साथ में फायर भी है। बिना फायर के वो फोर्स नहीं मिलेगा कुछ भी एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो जितनी भी अंदर एक्टिविटीज़ हो रही हैं फायर यूज़ हो रही है। तो दिस इज हाउ 5 elements are used in creating this world, including our body. तो इसी प्रिंसिपल पे ये पूरा संसार काम कर रहा है। तो कृष्ण कहते हैं प्रकृति में देखो अर्जुन, हर वक्त कुछ हो रहा है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो कहती है कि मैं तो एक्शन नहीं करूँगी, और जो नहीं करती वो सड़ जाती है। हमारा शरीर भी देखिए, जब तक सांसें आ रही हैं जा रही हैं तब तक तंदुरुस्त है। जब ये सांसों का आना जाना रुक जाता है तो ये शरीर भी स्मेल करने लगता है। हमें लगता है फटाफट इसका संस्कार करो, ख़त्म करो इसे। तो बिना एक्शन के चीज़ सड़ जाएगी। दिमाग भी अगर हम यूज़ नहीं करेंगे सड़ जाएगा, मीन्स बेकार हो जाएगा, इस्तेमाल करने लायक नहीं रहेगा। तो ये एक प्रिंसिपल है जिस पर ये पूरा संसार काम कर रहा है। और अगर हमें इस संसार के अंदर अच्छे तरीके से रहना है तो हमें इस प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा।
हम ये नहीं कह सकते कि ये मुझे मुश्किल लग रहा है तो मैं करूँगा ही नहीं। देखिए, सभी की बात है, मैं भी आ जाती हूँ उसके अंदर, आप भी आते हैं। किसको नहीं अच्छा लगता एक कंफर्टेबल लग्जूरियस सा घर हो, आसपास नौकर चक्कर हों जो आपको सारा दिन बढ़िया बढ़िया डिशेस बना बना के दें, सारी चीज़ें आपके पास घर बैठे बैठे पहुंच जाएं, आपको कुछ ना करना पड़े, सिर्फ खाना हो। देखिए, एक्शन वहाँ पे भी आ जाता है, लेकिन अगर कोई खाने की भी मशीन आ जाए, पचाने का काम भी वही कर दे, सब कुछ हो जाए, तो ऐसी ज़िंदगी कैसे बुरी लगती है। पर ऐसा होता नहीं है। अगर हमें ये सब चाहिए तो हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी, काम भी करना पड़ेगा, पैसे भी कमाने पड़ेंगे, घर भी बनाना पड़ेगा, मेंटेन भी करना पड़ेगा उसको। खाना अगर हमें खाना है तो हाथ हाथ चलाने पड़ेंगे, बिना चलाए कैसे खाना अंदर तक जाएगा। खाना बनाना भी पड़ेगा। अंदर जाने के बाद शरीर भी कंटिन्यूस एक्टिविटीज़ करता है, यहाँ तक कि अगर हम सांसें भी ले रहे हैं। आज हम जिंदा भी हैं तो तब हैं जब हमारा ये शरीर, हमारे ये बेचारे ऑर्गन्स इतना काम करते हैं। हम तो सो जाते हैं, ये रात को सोते भी नहीं हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम पर इनका चलता रहता है सब कुछ। तो ये एग्जाम्पल देखिए, कृष्ण हमें ये बता रहे हैं कि एक्शन तो प्रकृति का नियम है, एक्शन तो यहाँ हर एक इंसान को करना ही पड़ेगा। बात बस ये है कैसा एक्शन कर रहे हो। तो फोकस जो है अपना सही एक्शन चूज करने में लगाओ, और वो सही एक्शन चूज करने के लिए उस ज्ञान का इस्तेमाल करो जो सेकंड चैप्टर में मैं देकर आया हूं। तो यहाँ पर अर्जुन की इस दुविधा का कृष्ण बहुत अच्छे तरीके से अंत कर देते हैं कि बेटा, भाग नहीं पाओगे, करना तो पड़ेगा। बस अब सोच लो क्या सही है क्या गलत है, उसमें गाइडेंस चाहिए तो बोलो, मैं हेल्प करता हूँ तुम्हारी, क्योंकि मेरा काम ही यही है। मैं तुम्हें गाइडेंस दे दूंगा, एक्शन तुम्हारा डिसीजन मैं नहीं लूँगा। मैंने बताया था पहले ये बात, तुम ही लोगे, क्योंकि इस कर्म भूमि में, इस माया के संसार में तुम आए हो, ये तुम्हारे कर्म हैं, तो पूरे तो तुम्हें करने हैं। मैं बस मदद करूँगा, और वो भी तब करूँगा जब मैं तुम्हारे एफर्ट्स देखूँगा पहले। अगर मुझे लगेगा हाँ तुम सीरियस हो और तुम एफर्ट कर रहे हो तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, वरना मैं चुपचाप खड़ा दूर से देखता रहूँगा तमाशा। इसलिए ये तो विचार ही त्याग दो कि ज्ञान मिलने के बाद संन्यास ले लूँगा, आश्रम में जाके रह लूँगा, पहाड़ों पे चला जाऊँगा, हिमालय पे कहीं पे, कुछ भी नहीं होगा वहाँ पर जाकर, तुम्हारे कर्म नहीं खत्म होने वाले वहाँ। कितनी मेडिटेशन कर लोगे, और मेडिटेशन भी क्या होगा उससे। मेडिटेशन का भी तो पर्पस यही है, सही कर्म समझो, अपने आप को समझो, सृष्टि को समझो, प्रकृति को समझो, मुझे समझो। पर समझ के क्या करोगे, वापस संसार में ही तो आओगे। उस समझ से अपने कर्म खत्म करोगे, कर्म खत्म होंगे तो तुम अपनी फॉर्म में वापस आओगे, मुक्त होते जाओगे एक एक दुख से, एक एक बंधन से। तो इस तरह से इन 5 वर्सेस के अंदर कृष्ण अर्जुन को कर्मों के बारे में बेसिक नॉलेज दे देते हैं। आगे वो उसको और भी बहुत सारी बातें बता रहे हैं जिसे हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।